Hello dear children, a warm welcome to online English classes। और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल तक यानी क्लास 6th से लेकर के बीए क्लासेस तक हर क्लास में पढ़ाया जाता है और हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है उसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज का वीडियो लेक्चर उसी टॉपिक पर आधारित है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी वेरी केयरफुल इन दिस वीडियो लेक्चर। बड़ा ध्यान से वीडियो को देखें, पढ़ें, एक्सरसाइज करें सो दैट यू कैन ऑल्सो सिक्योर योर 100% marks from this topic. So dear children, the name of the topic is modals, जिनको हम auxiliaries कहते हैं या the special verbs भी कहा जाता है। और अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि आप जितनी भी पीछे क्लासेस पढ़ चुके हैं हर क्लास में मॉडल्स का टॉपिक आपने अवश्य पढ़ा होगा। सो व्हाट इज़ मॉडल, इसकी डेफिनेशन देखिए। ये ऑक्सिलियरी एक्चुअल में होती क्या है। एन ऑक्सिलियरी वर्ब इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म द टेंसेस, वॉइसेस एंड मूड्स बाय बीइंग प्लेस्ड बिफोर देम। ये एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब होती है जो मेन वर्ब को टेंस बनाने के लिए या उसका वॉइस बनाने के लिए या उसका मूड बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। द ऑक्सिलियरीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल वर्ब्स और एनोमेलस। अब एनोमेलस क्या होता है, ये अनियमित क्रियाएं होती हैं, अनियमित वर्ब्स होती हैं, यानी कि इनके ऊपर कई बार रूल लागू नहीं होता और इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है। और मैं आपको बड़े दावे के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में आप ये टॉपिक 100% कवर कर जाएंगे विदाउट एनी डाउट। सो देखिए, जो वर्ब्स होती हैं हमारे, जो ऑक्सिलियरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। वो 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी ऑक्सिलियरीज और सेकंड होती हैं हमारी मॉडल ऑक्सिलियरीज। जो प्राइमरी होती हैं उनमें सबसे पहले फॉर्म होती है बी और इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे इज़, एम, आर, वॉज और वर। बी की कुछ दूसरी और भी फॉर्म्स होती हैं जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसकी फॉर्म बीइंग होती है और पास्ट पार्टिसिपल में बीन होती है। डियर चिल्ड्रन, एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स इंट्रोडक्शन फर्स्ट कि ये ऑक्सिलियरी क्या होती हैं। मॉडल ऑक्सिलियरी पे हम बाद में चलेंगे। सेकंड जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी होती है वो डू होती है। इसकी भी 3 फॉर्म होती हैं, डू, डज और डिड। फिर हैव होती है, इसके भी 3 फॉर्म्स होती हैं, हैज, हैव एंड हैड। अब टाइप्स जो हम जैसे एक बार ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरीज होती हैं जो बी की फॉर्म होती हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग एंड बीन। डू की 3 फॉर्म्स होती हैं, डू, डज, डिड। हैव की हैज, हैव और हैड होती है। मॉडल ऑक्सिलियरीज होती हैं जो 12 होती हैं अपने आप में, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, वुड,
शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड एंड डेयर, इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और कुछ कॉमन रूल्स भी करेंगे कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में 2 या 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स भी भर सकते हैं हम, तो वहाँ भी डिफरेंस देखेंगे हम कि मेन रूल के अकॉर्डिंग हमें कौन सी फॉर्म भरनी है। सबसे पहले इसका फंक्शंस देखिए, मॉडल का फंक्शन क्या होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज कैन नॉट फंक्शन एज अ मेन वर्ब एक्सेप्ट अ फ्यू केसेस। सबसे पहली बात ये देखने की है कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो मेन वर्ब का काम नहीं करती। दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज बिकॉज दे आर यूज्ड टू फॉर्म सर्टेन मूड्स, टू एक्सप्रेस सर्टेन कंसेप्शंस ऑफ द माइंड लाइक एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट एंड विश। यानी ये इस प्रकार का मूड दिखाती है स्पीकर का कि उसमें या तो पॉसिबिलिटी होती है या परमिशन होती है या एबिलिटी होती है या फिर रिक्वेस्ट होती है या ऑब्लिगेशन या विश। मॉडल ऑक्सिलरीज डोंट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होती, जैसे वर्ब्स चेंज हो जाती हैं। अब कुछ इजी वेज देखिए जिसके अनुसार में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं याद। सबसे पहला जो हम इसका यूज करें तो परमिशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स का। तो कौन कौन सी ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनका हम परमिशन के लिए प्रयोग करेंगे? तो परमिशन के लिए मे, माइट एंड कैन का प्रयोग करेंगे। अब डिफरेंस भी है उनमें, मे, माइट और कैन में। ऐसा नहीं है कि हर एक में मे आ जाएगा, हर एक में कैन आ जाएगा, हर एक में माइट यूज़ कर सकते हैं। दो यहाँ ध्यान रखना, दो मॉडर्न इंग्लिश स्पीकर्स डू नॉट डिफ्रेंशिएट देम, वो उनको ज़्यादा अंतर नहीं मानता, बट वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स देयर इज सम लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज मॉडल्स। मे का प्रयोग देखिए, मे इज यूज्ड फॉर फॉर्मल परमिशन और परमिशन फ्रॉम एल्डर्स। मे का अगर परमिशन के रूप में बात की जाए तो मे का यूज हम करते हैं बड़ों से आज्ञा लेने के लिए या जिसमें फॉर्मेलिटीज़ निभानी हो, यानी जिस परमिशन पे कोई रूल लागू हो। जैसे आप अपनी क्लास में आते हैं तो आप मे आई कम इन कह करके आते हैं, क्योंकि वहाँ ये रूल है, आपके टीचर खड़े हैं, ये रूल है कि आपने पूछ के ही अंदर आना है। वाइल जबकि कैन का प्रयोग इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है। इनफॉर्मल परमिशन यानी अनौपचारिक, जब आप पीयर ग्रुप में बैठे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, अपने ब्रदर्स के साथ बैठे हो, तो यू कैन यूज़ कैन ऑल्सो। जैसे कैन आई यूज़ यूर फ़ोन, तो कैन और मे का फ़र्क यही है। मे में आप रुकेंगे, झिझक होगी एक प्रकार से, आप परमिशन ले रहे हो, विद रिस्पेक्ट ले रहे हो। और जो कैन है, देयर इज़ नो रिस्पेक्ट इन आस्किंग द परमिशन। और माइट की जहाँ तक बात है, इट इज़ लेस पॉजिटिव एंड हेजिटेंट वे ऑफ परमिशन। इसमें बड़ी हिचकिचाहट होती है, परमिशन मिलने का डर हमें रहता है, मिले या ना मिले। जैसे माइट आई यूज़ यूर फ़ोन आप अगर कहते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर श्योर दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गिव दैट फ़ोन टू यू। नेक्स्ट देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए मे, कैन और माइट का प्रयोग। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी जो है पहले तो ये देखिए कि 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज़ फैक्चुअल एंड नंबर 2 इज़ थियोरेटिकल। थियोरेटिकल जिसको थ्योरेटिकल भी बोलते हैं कई बच्चे। डिफरेंस बिटवीन मे, माइट एंड कैन देखिए इसमें क्या होता है। फैक्चुअल में तो क्या होता है बच्चों की, एक फैक्ट दिया होता है, आगे आपको कोई तथ्य दिया होता है, कोई कारण दिया हुआ होता है। और थियोरेटिकल में हम एक प्रकार से वैसे ही अंदाज़ा लगाते हैं। तो मे शोज़ अ फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। मे का प्रयोग हम हमेशा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, जहाँ फैक्ट दिया हुआ होता है।
और माइट जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के रूप में यूज़ किया जाता है, और कैन जो है वो थियोरिटिकल के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, दिस रोड में बी ब्लॉक्ड ड्यू टू हैवी रेन। ये रोड बंद हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि हैवी रेन हो गई है। अब यहाँ पर ये फैक्ट है इसके बंद होने का, क्या कि रेन हैवी हो गई है, इसलिए ये क्या है, ये फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है। द रोड कैन बी ब्लॉक्ड, ये थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि किसी ने भी रोड ब्लॉक नहीं किया हुआ है, ना कोई रेन आई हुई है, फिर भी हो सकता है, क्या पता बंद हो। द रोड माइट बी ब्लॉक्ड, ये बिल्कुल ही लेस है, ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन मॉडर्न इंग्लिश could and might are used as less positive versions of can and may। can और may का एक लेस वर्जन आ गया है जिसको हम could and might यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एबिलिटी के लिए may और can का प्रयोग किया जाता है, बट देयर इज़ अ लाइट डिफरेंस बिटवीन दिस टू यूजेज ऑफ may एंड can। फर्स्ट देखिए, कैन क्या करता है और मे क्या करता है। मे हमें डाउटफुल और लेस पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, एबिलिटी के बारे में। डाउटफुल, जब हमें किसी बात को लेकर के शक हो, और जब हम बिल्कुल फुल एबिलिटी की बात करते हैं तो कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स से आपको क्लियर हो जाएगा। आई मे लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस हैवी बॉक्स को उठा सकता हूँ। मे का यूज़ किया है। इट शोज लेस और डाउटफुल एबिलिटी, तो इसमें बहुत कम संभावना है, डाउट है, हो सकता है उठा दूँ। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, तो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, ये फुल एबिलिटी दिखा रहा है स्पीकर की कि ये पक्का ही उठा देगा। नेक्स्ट जो मे का यूज़ होता है वो किस लिए होता है? ब्लेश और विश के लिए। जैसे हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग, मे गॉड कीप यू ऑलवेज हैप्पी। तो ये सारे के सारे सेंटेंस, यानी कि जिसके बिगिनिंग में ब्लैंक स्पेस आ जाता है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है, ऐसे सेंटेंस में हम मे का यूज़ करते हैं। यहाँ एक ये ट्रिक भी काम करती है। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या मिलेगा आपको? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और स्टार्ट में ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा। माइट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे एंड कुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। माइट मे की पास्ट फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है, कुड को कैन की पास्ट फॉर्म में रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ ऑफ शैल एंड विल डियर चिल्ड्रन। मेरे हिसाब से आपको पीछे वाले बिल्कुल 100% क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। शैल और विल का यूज़ देखिए। शैल जो है इसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है, और विल जो है वो थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए आई शैल, आई क्या है हमारे पास? फर्स्ट पर्सन है तो शैल यूज हुआ है। दे विल, दे थर्ड पर्सन है इसलिए विल का प्रयोग हुआ है। एक चीज़ का लेकिन ध्यान रखना, शैल इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कमांड, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और थ्रेट, यानी कोई धमकी देने के लिए, पक्का इरादा दिखाने के लिए, आदेश दिखाने के लिए इनका हम प्रयोग उल्टा कर लेते हैं। यू के साथ में विल आना चाहिए, दे के साथ में विल आना चाहिए, लेकिन अगर हम इनके साथ में शैल का प्रयोग कर देते हैं, जैसे देखिए यू शैल गो आउट एंड ब्रिंग वुड, तुम जाओगे बाहर और लकड़ी लेकर के आओगे, इसका मतलब उसने क्या कर दिया? कमांड दी है इसको। आई डू नॉट, इफ़ यू डू नॉट डिपॉजिट योर फीस, यदि तुम अपनी फीस जमा नहीं करवाते, योर नेम शैल बी स्ट्रक ऑफ, ये थ्रेट है, धमकी है, ये एक प्रकार से थ्रेट है कि तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। इसलिए ये नेम जो है थर्ड पर्सन है, और लेकिन यहाँ पर हमने शैल का प्रयोग किया है, यानी उल्टा प्रयोग कर देते हैं हम। शैल की जगह विल और विल की जगह शैल है, तो ये थ्रेट को, धमकी को दिखाता है, या फिर ये आपका डिटर्मिनेशन दिखाता है, या फिर ये आपका कोई कमांड दिखाता है या प्रॉमिस दिखाता है।
फिर शैल का प्रयोग देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शैल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन टू इंडिकेट ऑफर सजेशन एंड विद द थर्ड पर्सन टू नो द डिजायर ऑफ द पर्सन। अगर हम फर्स्ट पर्सन के साथ इसका प्रयोग कर लेते हैं तो ये क्या करता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सजेशन, जैसे शैल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, ये ऑफ़र करना चाहता है स्पीकर यहाँ पे कि क्या मैं आपके लिए एक चाय का कप बना दूँ। विच गेम शैल आई प्ले, यहाँ सजेशन मांग रहा है स्पीकर यहाँ पे कि मुझे कौन सा गेम खेलना चाहिए। विल एक और प्रयोग होता है विल का, और वो होता है टू इंडिकेट रिक्वेस्ट, प्रार्थना करने के लिए। यानी जब हम रिक्वेस्ट करते हैं विल यू ओपन द डोर प्लीज़, कृपया करके क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे, यानी ये रिक्वेस्ट है कृपया। नेक्स्ट जो हमारे मॉडल्स हैं, एक रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है और उसमें हम फॉर मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं कैन, कुड, विल या वुड का प्रयोग, लेकिन उसमें भी वही बात आ गई, डिफरेंस है। कैन एंड कुड आर कॉमनली यूज टू मेक रिक्वेस्ट, कैन और कुड जो कॉमन यूज होता है इनका, लेकिन कुड और वुड जो है वो मोर पोलाइट होते हैं। कुड और वुड, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ डिफरेंस है, एक बार फिर बता रहा हूँ। कैन एंड कुड का प्रयोग तो हम वैसे ही करते हैं, जनरली कॉमनली यूज कर देते हैं। जैसे अगर हम ये कहें भाई कुड, कैन का प्रयोग कर दें हम, कैन आई टेक योर पेन, ये रिक्वेस्ट है। कुड आई ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप उनकी जगह वुड का प्रयोग करते हो या कुड का प्रयोग करते हो, ये थोड़ा सा क्या है और भी थोड़ा पोलाइट है। वुड इज़ यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, वुड इज़ यूज्ड विद रेदर, ध्यान रखना ये वुड के अलग प्रयोग हैं। रेदर के साथ में भी वुड का प्रयोग होता है, जैसे आई वुड रेदर डाई देन बैग, भीख मांगने से अच्छा है मैं मर जाऊं। वुड इज़ यूज्ड फॉर अनफुलफिल्ड डिजायर, ये ध्यान रखना बिल्कुल 100%, इस पर ट्रिक भी काम करती है कि यदि स्टार्ट में ब्लैंक स्पेस हो और उसके बाद में दैट हो, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तो वुड का प्रयोग होता है, वुड दैट आई वर अ किंग। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल्स हैं, शुड, मस्ट एंड ऑट टू। तो शुड, मस्ट, ऑट टू का प्रयोग देखिए, तीनों ही का मीनिंग जो हिंदी में होता है वो चाहिए होता है। जब हम ये कहते हैं आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन तीनों में फिर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो देखिए हम कहाँ प्रयोग करेंगे। देखिए, सजेशन, एडवाइस और ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए शुड और ऑट टू का प्रयोग किया जाता है, शुड और ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, हम इसका डिफरेंस भी करेंगे, शुड और ऑट टू में क्या डिफरेंस है। वी यूज शुड टू मेक अ सजेशन और टू गिव एडवाइस। शुड का प्रयोग हम किसी सलाह देने के लिए या सुझाव के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे यू आर इल, आप बीमार हैं तो क्या करना चाहिए, सलाह दे रहे हैं ना, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यू शुड सी अ डॉक्टर। टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, कुछ नैतिक कर्तव्य भी होते हैं हमारे, ऑब्लिगेशंस होते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, कि हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। टू एक्सप्रेस कंडीशन, कंडीशन के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है, शुड दिस हैपन, अगर ऐसा होता है आई विल गो, तो मैं चला जाऊंगा, ये शुड है कंडीशन के लिए। एक ध्यान रखना, यहाँ ट्रिक फिर काम कर रही है, मैं कुछ साथ के साथ आपको ट्रिक्स भी दे रहा हूँ। ये एक ट्रिक और है कि अगर कहीं भी सेंटेंस के अंदर लेस्ट आ जाता है, LEST लेस्ट, तो उसमें हम सेंटेंस में शुड का प्रयोग करेंगे। देखिए सेंटेंस, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। जो लेस्ट होता है इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। डिफरेंस देखिए, शुड और ऑट टू में थोड़ा सा डिफरेंस है माय डियर चिल्ड्रन। देखिए, ऑट टू कन्वेज द सेम सेंस एज शुड, हालांकि दोनों में क्या है, सेम सेंस है,
बट इट कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी। लेकिन जब हम कर्तव्य की बात करते हैं ना, नैतिक कर्तव्य की, तो ought to में ज़्यादा नैतिकता होती है। ought to suggests that it is the right time to do something। कोई चीज़ करने का बिल्कुल सही टाइम दिखाने के लिए भी हम ought to का ही प्रयोग करते हैं। hence यहाँ पर फिर भी देखिए कई बार क्या होता है, should और ought to है ना, दोनों का प्रयोग ही एक ही चीज़ के लिए किया जा रहा है आजकल। शुड इज़ यूज फॉर सजेशन, एडवाइस, जनरल और माइल्ड होती है, छोटी थोड़ी सी सामान्य सी के लिए। ऑट टू में क्या होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन होता है टू डू समथिंग, क्योंकि काम करने के लिए मॉरल ऑब्लिगेशन अगर हमें ज़्यादा दिखाना है तो वो ऑट टू का प्रयोग होता है। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, शुड का प्रयोग हम जनरल एडवाइस के लिए प्रयोग करते हैं, सजेशन के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑट टू जब हम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ड्यूटी बन जाती है, उसमें थोड़ा सा मॉरल ऑब्लिगेशन बढ़ जाता है। अब मस्ट और हैव टू देखिए क्या क्या होते हैं, इनमें क्या क्या फ़र्क होता है। दोनों का एक ही प्रयोग होता है, शुड और मस्ट और हैव टू का। वी यूज़ मस्ट एंड हैव टू से दैट इट इज़ नेसेसरी टू डू समथिंग। कोई काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हैव टू का प्रयोग करते हैं, और मस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि कंपलसरी जब चीज़ हो तो हम मस्ट या हैव टू का प्रयोग करते हैं। समटाइम्स वी कैन यूज़ ईदर ऑफ देम, कई बार हम दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस। क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम, क्यों, यदि तुम सफल होना चाहते हो। यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना है यदि तुम पास होना चाहते हो, यदि तुम सफल होना चाहते हो। डिफरेंस क्या है फिर दोनों में, मस्ट कैरीज द स्पीकर्स पर्सनल फीलिंग्स। मस्ट तो एक पर्सनल फीलिंग है स्पीकर की, लेकिन हैव टू क्या करता है, एक्सटर्नल कंपल्सन बताता है, वहाँ पर थोड़ा डर बताता है, वहाँ थोड़ा सा अलग से रूल बताता है। देयर इज़ सम काइंड ऑफ रूल अबाउट इट, कि कोई ना कोई रूल तो और है जो इस बात की डिमांड करता है। तो हैव टू और मस्ट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मस्ट जब प्रयोग करते हैं तो हमारी पर्सनल राय होती है, और हैव टू में कंपल्सन यानी कि मजबूरी थोड़ी और बढ़ जाती है। डेयर एंड नीड नॉट एंड यूज्ड टू, जो मार्जिनल ऑक्सिलियरीज होती हैं हमारी, डेयर एज अ मॉडल मीन्स बी बोल्ड इनफ टू। डेयर का अगर हम बात करें मॉडल्स के रूप में तो इसका मीनिंग होता है किसी काम को करने की हिम्मत दिखाना। जैसे क्या होता है कि कई बार हमने टीवी सीरियल में, फिल्म में कहते हुए सुना होगा, हाउ डेयर यू, यानी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो वही है ये। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग बहुत बार किया जाता है। हाउ डेयर यू फाइट विद मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ लड़ने की। लेकिन नीड नॉट जो होता है ना, कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंस ऑफ शुड। ये शुड का नेगेटिव में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, इसकी जगह हम कह सकते हैं यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। और यूज्ड टू की जहाँ तक बात है, यूज्ड टू इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ डिसकंटिन्यूड हैबिट। डिसकंटिन्यूड का मतलब है जो आदत अब छूट गई है, वो लगातार नहीं है, या कोई पास्ट की ऐसी सिचुएशन है जो प्रेजेंट के साथ कॉन्ट्रास्ट कर रही है, यानी उसका विरोध बता रही है। जैसे देखिए, आई यूज्ड टू लिव हियर व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, मैं यहीं रहता था कब, जब मैं एक बच्चा था। तो बच्चा था तब की बात है, और अब प्रेजेंट में वो बच्चा नहीं है, दोनों में क्या है, विरोधाभास दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। तब की बात है जब मैं बच्चा था, अब नहीं। तो प्रेजेंट और पास्ट में क्या दिखा दिया, कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया। और सेकंड कंडीशन क्या है ये, कि डिसकंटिन्यूड हैबिट है, ये अब की हैबिट नहीं है, ये तब की थी जब मैं बच्चा था। तो इस प्रकार से हमने देखा अलग अलग यूज़ कि किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं इन मॉडल्स को।
I think you have understood all the tenses, all the sentences of modals very carefully, very easily। और मुझे उम्मीद है कि अब आप किसी भी मॉडल को, कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप मॉडल को इजीली फिलअप कर दोगे और 100% मार्क्स को सिक्योर करेंगे। किसी भी प्रकार का अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो को बार बार देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन माय डियर चिल्ड्रन।